नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करता हूं मैं आपका जीसी क्लासेस में। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ इज़ आर एम के बारे में। सो गाइज़, चलिए देखते हैं किस टाइप से हम यूज़ ऑफ इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। सो लेट्स लुक एट ऑन द बोर्ड। सो गाइज़, आज हम स्टडी करेंगे यूज़ ऑफ इज़ आर एम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इज़ आर एम बेसिकली इज़ आर एम का यूज़ करते क्यों हैं, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस सेशन में, तो बने रहिएगा लास्ट तक। सो गाइस, सबसे पहले यूज़ ऑफ इज़ आर एम। बेसिकली इज़ आर एम का जो यूज़ है, जब भी सेंटेंस के लास्ट में हैं, हूँ, हैं ऐसे शब्द आते हैं, सो वैसे कंडीशंस में हम यूज़ ऑफ इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। सो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। सो जैसा कि मैंने बोला कि जब भी वाक्य के लास्ट में हैं, हूँ और हैं ऐसे शब्द आते हैं, सो वैसे कंडीशंस में हम लोग हमेशा इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। ओके, सो एक चीज़ का ध्यान और रखना है यहाँ पर कि जब भी आपका सेंटेंस सिंगुलर केस में होगा, कैसे होगा आपका सेंटेंस, जब भी आपका सेंटेंस सिंगुलर केस में होगा, सो वैसे कंडीशंस में हम लोग हमेशा इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं। अब हमारे सिंगुलर केस कैसे होते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, या फिर किसी व्यक्ति का नेम हो, या फिर कोई भी नाउन वर्ड या एटसेट्रा। सो गाइस, जब भी सिंगुलर केस हो, एक वचन होगा, सो दैट टाइम वी हैव टू यूज इज फंक्शंस आल्सो। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज आर। बेसिकली आर जो होता है, जब भी आपका सेंटेंस प्लूरल केस में हो, जब भी आपका सेंटेंस बहुवचन होगा, सो वैसे कंडीशंस में आप हमेशा किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। प्लूरल वर्ड्स कैसे होते हैं, लाइक यू, वी, दे, दीज, दोज, etc। ओके, सो जब भी सेंटेंस आपका प्लूरल केस होगा तो वैसे कंडीशंस में आर, और जब भी सेंटेंस आपका सिंगुलर केस होगा, सो वैसे कंडीशंस में आप हमेशा इज़ का यूज़ करेंगे। एंड जब भी आपका सेंटेंस एम में होगा या फिर आई से जब भी क्वेश्चंस किया रहता है, तो वैसे कंडीशंस में हम आई के लिए हमेशा एम का यूज़ करते हैं। ओके, एम। जब भी क्वेश्चन मैं से होगा तो वैसे कंडीशंस में आप लोग हमेशा आई के साथ एम का यूज करते हैं। ओके, सो गाइस, चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट किस टाइप से हम इज़ आर एम का यूज करते हैं। जब भी सामने वाला व्यक्ति आपसे क्वेश्चंस करता है या फिर आप किसी से क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस वाले फॉर्मेट का कि सबसे पहले आपको इज़ आर एम को बाहर निकालना होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे हम पुट करेंगे सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे आप वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब यस वाले फॉर्मेट में आंसर देंगे आप, तो फॉर्मेट चलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड जब आप लोग नो वाले फॉर्मेट में आंसर देंगे तो फॉर्मेट चलता है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस यही सारी चीज़ें इज़ आर एम, देन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन करते वक्त है, जब आप किसी से क्वेश्चंस करते हैं तो आप हमेशा इस वाले फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, और जब भी आप आंसर्स देते हैं सामने वाले व्यक्ति को या सामने वाला व्यक्ति आपको आंसर्स करता है, सो वो इस वाले फॉर्मेट में करेगा, और जब भी आप नहीं वाले फॉर्मेट में जवाब देते हैं तब आप इस वाले फॉर्मेट का यूज करेंगे। ओके, एक चीज़ और ध्यान में रखना है हमने यहाँ पे कि जब भी आप किसी से क्वेश्चंस करते हैं यू से, जब भी आप किसी से यू से क्वेश्चंस करते हैं तो उसका आंसर हमेशा आई फॉर्मेट में मिलता है हमें। ओके, और जब भी आई से क्वेश्चन किया जाता है तो उसका आंसर हमें यू फॉर्मेट में देना होता है। ओके, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से हम इनका यूज़ करेंगे। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल लाइक, क्या आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप एक डॉक्टर हैं। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। सो गाइस, सेंटेंस बनाने से पहले दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहला पहचान कि सेंटेंस कहाँ से लिया गया है, देन दूसरी चीज़ ये कि ये कौन से वचन का सेंटेंस है। ओके, सो सबसे पहले पहचान देखेंगे। पहचान क्या है सेंटेंस में, क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर हैं वाली बात हो रही है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जब भी हैं, हूँ, हैं वाली बात आएगी, सो वैसे कंडीशंस में आप हमेशा इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ क्लियर हो गया हमें कि हैं, हूँ, हैं मतलब इज़ आर एम से बनेगा। दूसरी चीज़ ये कि इसमें बात किसकी हो रही है, क्या आप
आपका मतलब होता है यू, और यू बेसिकली होता है आपका, यू होता है प्लूरल वर्ड, यू एक बहुवचन शब्द है। तो ऐसे कंडीशंस में ये भी क्लियर हो गया कि हम इस सेंटेंस में आर का यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो ये आर से बनेगा। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो चलो बनाते हैं। आर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप हैं मतलब यू, तो आर यू एक डॉक्टर की बात की जा रही है, तो आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं? तो आंसर कैसे देगा सामने वाला कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ। तो जब वो आंसर देगा कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ तो बोलेगा येस। अब मैंने बोला था कि जब भी यू से पूछा जाए तो आई आंसर में देते हैं। सो चलिए देखते हैं क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ, येस। यू का आंसर हमेशा किस में जाएगा? आई में। और आई के साथ क्या यूज़ होता है यहाँ पर? आई के साथ बताया गया था एम यूज़ होता है, तो येस आई एम अ डॉक्टर। ओके, जब नो वाले फॉर्मेट में आप आंसर देंगे कि नहीं मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, सो उस कंडीशंस में कैसे बोलेंगे आप? पूछा गया क्वेश्चन आर यू अ डॉक्टर, तो आपको बोलना है नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। ओके, क्या आप एक डॉक्टर हैं? आर यू अ डॉक्टर? तो सामने वाला कैसे बोलेगा? नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो गाइस आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक एग्जांपल और समझने की हम कोशिश करते हैं। सो एक एग्जांपल और लेते हैं, लाइक क्या राज एक वकील है? क्या राज एक वकील है? अब इसमें सबसे पहले क्या है, पहचानना है हमें कि सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। तो देखो क्या राज एक वकील है हूँ वाली बात है, मतलब इज़ारम से बनेगा। देन दूसरी चीज़ किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? क्या राज एक वकील है? बात राज की जा रही है, तो राज यहाँ पर एक वचन है, सिंगुलर केस है, तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि ये इज से ही बनेगा। ओके, तो चलो बनाते हैं। इस फॉर्मेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया गया है, क्या राज एक वकील है? सो बनाते हैं हम इज, सब्जेक्ट क्या यहाँ पर? राज है, तो राज लगाएंगे इज राज अ वकील के हम एडवोकेट भी लगा सकते हैं और लॉयर भी यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करते हैं इज राज अ एडवोकेट, इज राज अ एडवोकेट। तो सामने वाला आंसर कैसे देगा कि हाँ राज एक वकील है? तो आंसर कैसे देगा कि हाँ राज एक वकील है? तो येस, इस वाले फॉर्मेट में बनाऊँ तो येस राज इज, यहाँ पर राज पहले आ जाएगा और इज यहाँ पर बाद में आ जाएगा, तो येस राज इज अ एडवोकेट, येस राज इज अ एडवोकेट। ओके, नो वाले फॉर्मेट में आंसर देंगे कि नहीं राज एक एडवोकेट नहीं है, तो कैसे बनाएंगे आप? नो राज इज नॉट अ एडवोकेट। ओके, सो गाइज आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम यूज़ ऑफ इज आर एम का यूज़ करते हैं। सो मैं आप लोग के लिए कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप लोग को घर से बनाना है, उसको ट्राई करना है। चलो मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ आपको बनाने के लिए। सबसे पहला सेंटेंस है आपका, क्या आप एक डॉक्टर हैं? क्या सूरज आपका भाई है? क्या शीतल एक अच्छी लड़की है? क्या राम और श्याम दोनों मित्र हैं? क्या वे लोग खिलाड़ी हैं? क्या वे लोग खिलाड़ी हैं? सो गाइस ये कुछ सेंटेंस मैंने दिए हैं आप लोग को बनाने के लिए, इसको बना करके ट्राई करना है। और अगर नहीं आता है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।